सर नो व्हाट वी आर गोइंग टू कंप्लीट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरटीपी दिसंबर 23 का क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आ सकता है सर 10 मार्क्स के लिए आ सकता है विद इन टाइम कंप्लीट होगा जो हमारा टारगेट रहेगा 10 मार्क्स के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं मैक्स टू मैक्स 15 से 20 मिनट्स में हमें एग्जामिनेशन में सॉल्व करना होगा। ये आपका बेसिक टारगेट है कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन को आपको कितने टाइम में कंप्लीट करना होगा 7 to 10 मिनट्स। और अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो सर अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया आपको मैक्स टू मैक्स 15 से 20 मिनट्स में आपको सॉल्व करना है। ओके सर, यहाँ पे देखना एनपीओ का क्वेश्चन है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एनपीओ का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे आपको क्या बताया गया है सर, वी आर नीडेड व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन इनकम एक्सपेंडिचर। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करना है हमें और दिया क्या इन्फॉर्मेशन देखना है। ऐसे क्वेश्चंस में जितना बड़ा डेटा दिया जाता है उतना अच्छा हमें हमारे लिए सॉल्व करने के लिए बहुत इजी रहता है। देखना सर यहाँ पे बस आपको इतना देखना है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड द बैलेंस शीट। ठीक है, और कौन से ईयर के लिए 31 दिसंबर 2022 यानी 2022 के लिए हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक दूसरी बैलेंस शीट दो बनाना है। ठीक है सर, अब यहाँ पे क्वेश्चन को हम पहले एनालाइज कर लेते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन दिया गया है हमें सबसे पहले एनालाइज करना है क्योंकि हमें बनाना है इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट सा। तो बैलेंस शीट में रहेगा क्या सर, लायबिलिटीज रहेगा और एसेट्स रहेगा, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक इनकम रहेगा दूसरा एक्सपेंडिचर रहेगा। ठीक है सर, अब इन चार का क्लासिफिकेशन है यानी इन चार चीज़ों को इन चारों को आइटम्स रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर इनकम। ठीक है, यहाँ पे इन सारे ट्रांजैक्शंस आपको दिया गया है, ये सारे ट्रांजैक्शंस को आपको क्लासिफाई करना होगा यहाँ पे। देन एक एक आइटम्स आप जब यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ पढ़ते वक्त फर्स्ट रीडिंग में जब आप उसे कंप्लीट कर देंगे इट विल बी वेरी यूजफुल वेल सॉल्विंग योर आंसर। यहाँ पे देखना रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आपको दिया गया है। सबसे पहले रिसिप्ट साइड देखे या पेमेंट साइड, एनीथिंग यू कैन डू इट। मैं यहाँ पे पेमेंट साइड से जाता हूँ। क्यों सर, क्यों पेमेंट साइड से जाते, क्योंकि जो यहाँ पे रिसिप्ट्स और इधर पेमेंट्स है ना, ये पेमेंट्स आपको जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं तो एक्सपेंडिचर जो है आपके डेबिट साइड रहेगा और इनकम जो है क्रेडिट साइड रहेगा। तो हम स्टार्टिंग किससे करते हैं, डेबिट साइड से। देखो मैं तो ऐसे ही करता हूँ सर। देयरफॉर व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं जितने भी पेमेंट साइड है ना, जो भी इनकम्स और ये रिसिप्ट्स है और इधर पेमेंट्स है, क्रेडिट साइड पेमेंट्स रहेगा। जो भी क्रेडिट साइड है मैं इन सबको एक बार देख लेता हूँ। यहाँ पे देखना इन ट्रांजेक्शन्स को, सर आपको मैं ऑलरेडी एक बार बेसिक्स पढ़ा चुका हूँ कि यहाँ पे देख लेना जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी आपके एक्सपेंसेस है और एसेट्स, एक्सपेंसेस एसेट्स, एसेट और एक्सपेंसेस डेबिट करेंगे तो इंक्रीज होगा और क्रेडिट करेंगे तो डिक्रीज होगा। सेम टाइम आपके इनकम और लाइबिलिटीज क्रेडिट करेंगे इनकम और लाइबिलिटीज को क्रेडिट करेंगे तो इंक्रीज होगा और अगर डेबिट करेंगे तो डिक्रीज होगा। ये आपको मालूम है, होप सो आपको रिमेनिंग। मैं आपको बस ये एक याद दिला रहा हूँ, ये एक छोटी सी टेक्निक है कि हम इस टेक्निक के बेस पे बहुत फास्टली एग्जामिनेशंस में विद इन टाइम सॉल्व कर सकते हैं, वरना इसका एक्सप्लेनेशंस में बहुत अच्छा खासा टाइम निकल जाएगा सर। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ पे देख लेना पेमेंट साइड में सबसे पहले दिया गया है सैलरीज। भाई सैलरीज सबसे पहले मैं एडजस्टमेंट नहीं देखता सर, सैलरीज का अमाउंट कितना गया है 93,600। ठीक है, उसने कहा कि सैलरीज जो भी हुआ है वो 93,000 का पेमेंट हुआ है सर। इस साल में यानी इस ईयर में पेमेंट हमने जो किया है उसने वो नहीं कहा, बल्कि उसने ये कहा कि जितना मेरा कैश आउटफ्लो है वो है 93,600। उसने ये नहीं कहा कि इस साल का एक्सपेंसेस जितना है, उसने ये कहा कि इस साल मैंने इतना पे किया है। ठीक है, उसने पे किया 93,600। लेकिन उसमें से इस 93,600 में से 21,600 अमाउंट इस साल का नहीं बल्कि प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग था। हाँ सर, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग था, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग हमने पे किया इस ईयर में, लेकिन हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ इस ईयर का कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है सर, यानी याद रख लेना इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली पर्टिकुलर रिलेटिंग टू दिस ईयर आपको ये लेना रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सर, माइनस जो प्रीवियस ईयर के एक्सपेंसेस है वो प्रीवियस ईयर में कंसिडर किया जाएगा, इस ईयर में कंसिडर नहीं किया जाएगा। देयरफॉर आई विल बी डूइंग माइनस इस 93,600 में से 21,600 मैं यहीं पे माइनस करूंगा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का है। देखा, एक एडजस्टमेंट यहीं पे क्लियर हो चुका है आपका। ऐसे जितने भी एडजस्टमेंट्स है वन बाय वन हम पहले इस क्वेश्चन को यहीं पे क्लासिफाई कर देंगे। ये आइटम है सैलरीज आइटम रिलेटेड कौन सा है सर, एक्सपेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है
कौन सा सर? हॉस्पिटल इक्विपमेंट। इक्विपमेंट कहा, देन वो रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स है और फिक्स्ड एसेट्स बैलेंस शीट में आता है। और अभी मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये बैलेंस शीट में आएगा। फर्नीचर परचेज्ड, सर जो भी फर्नीचर परचेज किया है, ठीक है, ये भी बैलेंस शीट आइटम है, आपको क्लासीफाई करना है। यहाँ पे देखना बैलेंस शीट आइटम कौन सा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन सा अमाउंट कहाँ पे आएगा, आपको इतना मालूम रहना चाहिए, ठीक है। एडिशन टू बिल्डिंग, बिल्डिंग इज ऑल्सो एन फिक्स्ड एसेट्स व्हाट वी हैव टू कंसिडर इन द बैलेंस शीट, वी विल नॉट कंसिडर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, दिस इज पर्टिकुलर रिलेटिंग टू एक्सपेंडिचर, ठीक है। सर हाउ कुड यू से वेदर दिस इज एन एसेट और वेदर दिस इज एन एक्सपेंसेस? सर देखना, जिसकी बेनिफिट आने वाले ईयर्स में होगी, समझ में, आप अपने, अगर आपने कुछ फर्नीचर परचेज किया अभी, आप अभी अगर कोई हॉस्पिटल के इक्विपमेंट्स परचेज किए, देन इट्स बेनिफिट इज गोइंग टू कम इन द लॉन्गर पीरियड ना, आपको नेक्स्ट ईयर भी उसका बेनिफिट आएगा। लेकिन जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का एक्सपेंसेस है वो आप इसी साल में यूज कर देंगे, ठीक है। इस तरह जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो इस साल के लिए होंगे और फिर से हमें दूसरे ईयर के लिए फिर से इनकर करना पड़ेगा उसे हम एक्सपेंसेस में। और जिसका बेनिफिट अब जिसको हमने अभी परचेज किया लेकिन उसका बेनिफिट आने वाले 12 मंथ्स के बाद भी रहेगा, यानी नेक्स्ट बैलेंस शीट्स के बाद भी रहेगा, देयरफॉर हम उसे कंसिडर करेंगे एज अ फिक्स्ड एसेट्स। ये आपको बेसिक्स है लेकिन फिर से समझा देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन में देखना, ये रिसिप्ट्स है, पेमेंट्स है, यहाँ पे इनकम रिलेटेड यानी एक्सपेंसेस रिलेटेड भी दे चुका है और एसेट रिलेटेड, और यहाँ पे रिसिप्ट साइड देखना आपको इनकम रिलेटेड भी दे चुका है और सेम टाइम लायबिलिटीज साइड, लायबिलिटीज का भी बैलेंस आपको दिया गया। देयरफॉर यू शुड बी वेरी क्लियर कि पेमेंट साइड में क्या रहेंगे, एक एक्सपेंसेस भी और दूसरा एसेट्स भी, ये दो भी हो सकते हैं, ठीक है सर। यहाँ पे देखना प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज एन एक्सपेंस, ठीक है, हम एक्सपेंस साइड में लिख देंगे। और दूसरा देखना अपडाइट एक्सपेंसेस है, ठीक है, ये भी क्या है सर, ये हमारा भी एक्सपेंसेस है, वी विल कंसिडर इन एक्सपेंसेस। देखना मैं सिर्फ और सिर्फ अमाउंट्स को देख नहीं रहा हूँ, आपको अकाउंट्स में अमाउंट्स नहीं देखना है, आपको अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट देखना है, और कॉन्सेप्ट्स के लिए आपको क्या करना है, नाम पढ़ना है, उसके बाद उसे क्लासिफिकेशन हमें अपने हिसाब से करना है, ठीक है। देखना डाइट एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस है। अब देखना रेंट, ऑब्वियसली रेंट इज एन एक्सपेंसेस, ये मेरे लिए नई बात नहीं है, मुझे मालूम है कि रेंट एंड रेट्स इज एन एक्सपेंसेस, ठीक है। 6000 का अमाउंट दिया गया है। एडजस्टमेंट देखना यहाँ पे 900 फॉर 2023, यानी हम हैं 2022 में, लेकिन 2023 का रेंट भी हमने पहले पे किया है, 2022 में 2023 का रेंट हमने पे किया, यानी एडवांस में हमने पे किया। अब ये जब हमने एडवांस पे किया, ठीक है, हमने एडवांस में पे किया, ये सर, ये हमने एडवांस पे किया जिसका आने वाला बेनिफिट समझ में आया 2023 में हमें मिलेगा, यानी ये असेट बन गया। मैंने आपसे मैंने अभी कहा कि जिसका बेनिफिट हमें हमें अभी नहीं मिल रहा है, अभी भी मिलेगा और बाद में भी मिलेगा, ठीक है। मान लेना रेंट का एक्सपेंडिचर आई हैव पेड इस ईयर का तो मैंने पे किया है, सेम टाइम आई हैव पेड इवन फॉर द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो, यानी नेक्स्ट ईयर का बेनिफिट भी लेने के लिए मैंने पे किया है। देयरफॉर इट्स गोइंग टू, और इस जो अमाउंट मैंने पे किया इसका बेनिफिट कब लेंगे सर, नेक्स्ट ईयर में। जब हम नेक्स्ट ईयर में इसका बेनिफिट लेंगे ऑब्वियसली ये हमारे लिए एसेट बन जाएगा, ठीक है। कितना अमाउंट सर, एसेट 900 रुपीज़, ठीक है, हम इस एक्सपेंस में से माइनस कर देंगे 900 रुपीज़, गॉट इट, यस सर। यानी इस ईयर के लिए पर्टिकुलरली एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, 6000 माइनस 900, ठीक है, ओके सर। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हर महीना हर साल आते रहेगा सर, और उस साल के लिए रहेगा, एक्सपेंडिचर कितना है 7200। देखना बहुत छोटा क्वेश्चन है बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। यहाँ पे दूसरी चीज़ ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑब्वियसली सर ये हमारे लिए ऑफिस के एक्सपेंसेस है, ठीक है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिया, एसेट है, हम अभी छिड़ेंगे नहीं, ठीक है। बैलेंसेस दिया गया है, कैश एंड बैंक, ये भी एसेट्स है, हाँ ठीक है सर, ओके। जो भी दिया गया है हमें रिसिप्शन पेमेंट्स में आ गया है, ठीक है। अब ठीक है सर, यस, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू कंसिडर। हाँ सर, अब यहाँ तक हमने देखा कि पेमेंट साइड हमने कंप्लीट किया, नेक्स्ट हम देखेंगे रिसिप्ट साइड। रिसिप्ट साइड में देख लेना ब्रॉड डाउन दिया है, यानी ओपनिंग बैलेंसेस दिया है, ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ कैश एंड बैंक हमें दिया गया है। अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम और इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करेंगे, सारा इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करेंगे, देन हम डिसीजन लेंगे कि ये ओपनिंग इन्फॉर्मेशन कहाँ पे यूजफुल होगा। एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे देखना, ठीक है सर। सब्सक्रिप्शंस दिया गया है, ओके। सब्सक्रिप्शंस यानी हमारे लिए इनकम है क्योंकि रिसीप्ट साइड दिया गया है, ठीक है, हमारे लिए इनकम है। अब इस इनकम में देखना यहाँ पे आपको क्या मालूम होगा, यस सर, फॉर 2020 21
2022 के लिए और 2023। हमारा ईयर कौन सा है? 2022। जब हमारा ईयर 2022 है, हमारे लिए इनकम कितना अमाउंट है सर? ऑब्वियसली जो करंट ईयर का इनकम है 73,500 वही लेंगे हमारे इनकम अकाउंट में। सर आपको एक बता दूं इनकम में क्या रहेगा, देखना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ करंट एक्सपेंसेस को या करंट इनकम को ही हमें कंसिडर करना पड़ेगा इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लेकिन जब हम रिसीप्ट्स और पेमेंट्स देखेंगे, यहाँ पे देखना ओनली पेमेंट्स, ठीक है। जब हम रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको पेमेंट साइड समझा रहा हूँ, जब हम पेमेंट साइड देखेंगे तो प्रीवियस ईयर का पेमेंट भी आएगा, करंट ईयर में करंट ईयर का पेमेंट्स भी आएगा, यानी जब हम पेमेंट्स कर रहे हैं वो पेमेंट रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर भी हो सकता है, करंट ईयर भी हो सकता है और एडवांस का भी हो सकता है। सर एडवांस का हमने ऑलरेडी ये एग्जांपल यहाँ पे देखा कि ये एडवांस है, और यहाँ पे सैलरीज का भी हमने देख लिया ये प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। इस तरह यानी जब हमारे पेमेंट्स साइड में जो लिखा जा सकता है वो प्रीवियस ईयर का भी हो सकता है, करंट ईयर और एडवांस के लिए भी हो सकता है। लेकिन हमें जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कंसिडर करना पड़ेगा ना, वो ओनली रिलेटिंग टू करंट ईयर एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, यानी करंट ईयर इनकम को ही लेना पड़ेगा। यानी इनके लिए अगर हमने एडवांस पे इनकर किया है हम माइनस करेंगे, अगर प्रीवियस ईयर का भी करे है तो वो माइनस करेंगे, ताकि हमें करंट ईयर एक्सपेंडिचर लेना है। यहाँ पे देखना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ हम पेमेंट करंट ईयर का ही लेंगे, ठीक है। आउटस्टैंडिंग अगर रहा और आउटस्टैंडिंग रहा, यानी इस साल का हमने पे नहीं किया लेकिन इसी साल का है, ठीक है, इस साल का हमने पे नहीं किया लेकिन इस साल का है, अगर इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको बाद में, यानी आपको एक अकाउंट के बाद थोड़े एडजस्टमेंट्स के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देगा, ऐसे क्वेश्चंस को हम ऐड करेंगे। यानी इसी साल का एक्सपेंडिचर है लेकिन आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, तब हम ऐड करेंगे। आपको समझ में आ गया? टोटल पेमेंट सेट हमने कंप्लीट किया है। सर इतना ही क्वेश्चन है, आपको इस तरह ही पढ़ना है, आपके पास बहुत टाइम कम है, ठीक है। हर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर सकते, मैं जितना प्रैक्टिस कराना था आपको कराऊंगा। इस क्वेश्चन में इसी तरह आपको पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि बीआरएस एक ऐसा चैप्टर और एनपीओ ऐसा चैप्टर है जहाँ पे कंसेप्ट्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। कंसेप्ट्स आप फोकस करेंगे ऑब्वियसली क्वेश्चन विल बी कंप्लीटेड इन ए लेस टाइम, ठीक है सर। यहाँ पे देखना इनकम सब्सक्रिप्शन हमने कंप्लीट किया। अब देख लेना फॉर ईयर 2021 जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट हमें रिसीव हुआ है फॉर 2021, हाँ सर 2021 का हमें इस साल रिसीव हुआ है, यानी प्रीवियस ईयर के लिए हमारे पास वो रिसीवेबल है। अगर वो हमारे पास रिसीवेबल था, ठीक है, रिसीवेबल था मतलब क्या होगा सर, हमारे लिए रिसीवेबल था 15,300, ठीक है, प्रीवियस ईयर का बता रहा हूँ, ठीक है। इस ईयर के लिए हमें कंसिडर करना क्या पड़ेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम में आपको लेना पड़ेगा 73,500, बस सिंपल इतनी स्टोरी है, ठीक है। फॉर 2023 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर 2023 का अमाउंट हमें पहले आ गया, वो हमारी लाइबिलिटी है, जिससे हमें उस लाइबिलिटी को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जो सब्सक्रिप्शन हमें मिला है ना उसका 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 हम नेक्स्ट ईयर में प्रोवाइड करेंगे, देयरफॉर तब तक हमारे लिए वो लाइबिलिटी रहेगी, यानी उसका बेनिफिट हम सब्सक्रिप्शंस का जो अमाउंट हमें एडवांस में रिसीव हुआ है वो हमारे लिए लाइबिलिटी है, हमने उसका व्हाट वी से वी हैव नॉट इन सब्सक्रिप्शंस, एडवांस जो भी रिसीव हुआ है वो लाइबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट इनकम, गवर्नमेंट ग्रांट से हमें इनकम आया सर, इनकम रिलेटिंग टू, यहाँ पे देख लेना गवर्नमेंट है, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे इनकम जो भी आया है सर रिलेटिंग टू गवर्नमेंट ग्रांट्स। अब गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटिंग टू फिक्स्ड एसेट्स, अगर वो फिक्स्ड एसेट रिलेटेड आया है देन हम कंसिडर करेंगे, ठीक है, आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से उस फिक्स्ड एसेट्स को ऐड करेंगे, ठीक है। हाँ फिक्स्ड एसेट्स के लिए हम कंसिडर करेंगे, लेकिन अगर वो फॉर मेंटेनेंस आया है, याद रख लेना, अगर गवर्नमेंट ग्रांट आया है और वो मेंटेनेंस के लिए आया है, यानी मेंटेनेंस का एक्सपेंसेस रेगुलर रहेगा ऑब्वियसली, पर्टिकुलर ईयर के लिए रहेगा ऑब्वियसली, देयरफॉर हम ये क्या करेंगे, इस सब यहाँ पे ये इनकम है सर, यानी गवर्नमेंट ग्रांट हमें मेंटेनेंस के लिए आया है, यानी हमारे लिए इनकम है गवर्नमेंट का ग्रांट, यानी गवर्नमेंट से बेनिफिट आया है, हमारे लिए इनकम कितना है सर 60,000। ये करंट ईयर के लिए, हाँ सर करंट ईयर के लिए है, इसलिए हम इस साल ले लेंगे, यानी हमारे इनकम में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड आ जाएगा, ठीक है सर। फ्रीज फ्रॉम सन्ड्री पेशन सर, ठीक है सर 14,400 हमारे लिए अमाउंट आया है, ठीक है। यहाँ पे देखना हमने व्हाट वी आर गोइंग टू टेक, रिसिप्ट साइड है, हाँ रिसिप्ट साइड क्या रहेगा, इनकम और लाइबिलिटीज रहेंगे। अब इनकम में हमने देखा, ठीक है, इनकम कौन सा है सर, रिलेटिंग टू ये 73,500, एंड फॉर बिल्डिंग रिलेटेड जो गवर्नमेंट ग्रांट आया ना बिल्डिंग के लिए, वो हमारे लिए असेट्स में होगा, ठीक है, वो हमारे लिए असेट होगा,
ठीक है सर, क्योंकि उसकी बेनिफिट लॉन्ग टर्म रहेगी। यहाँ पे देखना फॉर मेंटेनेंस 60,000, फीस फ्रॉम सन्ड्री पेशेंट्स, हमारे लिए इनकम है सर वो 14,400। ठीक है। अब देखना डोनेशंस नॉट टू बी कैपिटलाइज, स्पेसिफिकली आपको क्वेश्चन में दिया गया इट शुड नॉट बी कैपिटलाइज, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी इनकम, पार्ट ऑफ आवर इनकम। नेट कलेक्शंस, जो भी कलेक्शंस हमने किया है वो हमारा इनकम है। ठीक है सर, इससे हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर डन। ये अकाउंट हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो गया है, बस आपको एडजस्टमेंट्स एक बार देख लेना है। वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन 31 दिसंबर 2022, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट्स में, यानी जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे उस क्लोजिंग वैल्यू को दिया गया है, यानी बिल्डिंग के क्लोजिंग वैल्यू को दिया गया है। सर इससे हमें क्या मालूम होगा, देखना 4,20,000 ये हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2022 का वैल्यू है। यस सर, लेकिन अब हमने पेमेंट साइड ऑलरेडी देखा कि हमने एडिशंस टू बिल्डिंग 1,50,000 किया है। यस सर, यानी इस साल हमने ऐड किया है बिल्डिंग में 1,50,000। यस, यानी उसका पहला ओपनिंग बैलेंस शीट्स में कितना वैल्यू रहेगा सर। सर ये ओपनिंग बैलेंस शीट्स क्यों कैलकुलेट हमें करना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट इसलिए कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कैपिटल फंड जो हम इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टिंग में, ओपनिंग कैपिटल यानी कैपिटल अमाउंट नहीं दिया गया है। इस कैपिटल अमाउंट को हमें बैलेंसिंग फिगर में फाइंड आउट करना होगा, इस अमाउंट को हमें बैलेंसिंग फिगर में फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये बैलेंस शीट का कैपिटल फंड, ताकि इस कैपिटल फंड को ओपनिंग बैलेंसेस हमें यहाँ पे मिल जाए। अब इस ओपनिंग बैलेंस शीट को जो भी हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया उससे हम कंटिन्यू करेंगे। देयरफॉर सबसे पहले हमें कैपिटल फंड मालूम होना पड़ेगा। ठीक है सर, हमने देखना यहाँ पे, मैं आपको एक बार इनकम एंड एक्सपेंडिचर समझा देता हूँ। सब्सक्रिप्शंस वी हैव टेकन गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटिंग टू मेंटेनेंस फीस फ्रॉम पेशेंट्स, डोनेशंस एंड बेनिफिट्स। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस। सैलरीज हमने लिया, प्रिंटिंग एंड एक्सपेंडिचर, डाइट हमने कंप्लीट किया है। ओके, रेंट में हमने -900 किया है। यस सर, एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, वी हैव डन एवरीथिंग। यस सर, बस एक्सेप्ट दिस वन ना। हाँ सर, ये हमें आपको समझाना है। यहाँ पे देखना, आपको बैलेंस शीट की बिल्डिंग वैल्यू दी है। यस, एज ऑन 31 दिसंबर। ओके, वी विल टेक इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट, यानी हम अपनी बैलेंस शीट्स में कंसिडर करेंगे। वैल्यू ऑफ द हॉस्पिटल इक्विपमेंट, दिसंबर की वैल्यू दी गई है 2022, यानी ये भी हमें दिया गया है। ओके, नो अभी करना क्या है सर, बिल्डिंग फंड एज ऑन 1 जनवरी 2022, यानी ओपनिंग बैलेंसेस दिया गया है। ठीक है सर, अब देख लेना, याद रख लेना, बिल्डिंग कहा तो हमारा एसेट है, लेकिन बिल्डिंग फंड कहा तो हमारे लिए लाइबिलिटी है, यानी ये ओपनिंग लाइबिलिटी है। ठीक है सर, अब सब्सक्रिप्शंस इन अरियर्स एज ऑन, ये कहाँ पे यूज होगा, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे ना तब आपको मैं समझाऊंगा किस तरह करना है। सब्सक्रिप्शंस इन अरियर्स, सर अरियर का मतलब है लेट। ठीक है, यानी टाइम पे नहीं देते, टाइम पे नहीं आता। सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2021, हमें कुछ रिसीवेबल था, ये वही बता रहा है कि सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इनकम था ना, रिसीवेबल है ना, वो रिसीवेबल लेट से हुआ है एज ऑन, यानी एरियर्स हमें आना है, और अमाउंट आना है कितना सर, 31 दिसंबर 2021, यानी हमारी प्रीवियस ईयर में क्लोजिंग बैलेंस शीट कितना है 19,500। तो हमारे लिए क्लोजिंग में ये क्या है सर, ये हमारे लिए एसेट है, क्योंकि हमें अमाउंट रिसीवेबल है ना ये सर। देयरफॉर हमें ये रिसीवेबल है, इसे हम एसेट कंसीडर करेंगे। बस इतनी यहाँ तक स्टोरी आपको समझ में आई तो ठीक है, अब नहीं तो भी ठीक है। हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे आपको ये रिलेटेड टू बैलेंस शीट एसेट्स एंड लायबिलिटीज आपको मैं वहां पे समझाऊंगा। अब रिलेटिंग टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एक आइटम में आपको देखना इसी तरह देगा कि बीच में एसेट्स बैलेंस शीट्स के लिए कहा, फिर एक बार इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे लास्ट में आपको, अगर ये इन्फॉर्मेशन पहले भी देता ना हो जाता था ना, लेकिन नहीं, लेकिन यहाँ पे देखना इनकम इन्वेस्टमेंट इन 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यहाँ पे देखना हमने इन्वेस्टमेंट्स किया है। हाँ सर, इन्वेस्टमेंट हमने किया है, इस इन्वेस्टमेंट से हमें इनकम आएगा। ओके, अब इस इनकम को पे रिसीप्ट साइड में कहीं भी देख लेना आप, रिसीप्ट साइड में यहाँ पे आपके रिसीप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन दिया गया है, बिल्डिंग मेंटेनेंस एंड ऑल दोस थिंग्स, फीस और डोनेशंस और नेट कलेक्शंस, लेकिन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट्स नहीं दिया गया है, यानी वो हमें रिसीव नहीं हुआ है। जब लेकिन है इसी साल का, हमने कमाया इस साल में, लेकिन रिसीव नहीं हुआ है। देयरफॉर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या रहेगा, इस साल का है तो इसी साल में आएगा, चाहे वो रिसीव हो या नहीं हो। देयरफॉर इट्स गोइंग टू बी एन एसेट।
हमारा इनकम कितना है सर, इनकम देखना हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा 8%। यहाँ पे डायरेक्टली अमाउंट भी नहीं दिया गया 8%, देयरफॉर 60,000 का 8% इंटू 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट कब किया, जुलाई के दिन सर। यानी देख लेना, काउंट कर लेना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 6 मंथ्स। आपको 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा और 2400 जो है आपका 6 मंथ्स का इनकम होगा। यू हैव टू टेक ऑन योर इनकम, इनकम साइड देख लेना, ठीक है। ये रहा डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर और ये रहा क्रेडिट साइड में इनकम। अब हम करेंगे क्या सर, ये अमाउंट हो गया 2400। अब हमें आ गए आउट ऑफ 10 मार्क्स 5 मार्क्स, ठीक है, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट पूछा, हमने कंप्लीट किया इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब देख लेना, अब बैलेंस शीट में आ रहा है, यस सर। अब बैलेंस शीट में हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट इस तरह प्रिपेयर करनी है। अब लेकिन इस प्रिपेयर करने के लिए हमें ओपनिंग कैपिटल मालूम होना चाहिए। अब ओपनिंग कैपिटल डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिया है, अब हमें इनडायरेक्टली वे में फाइंड आउट करना है। हम प्रिपेयर करेंगे वर्किंग नोट फॉर्म में टू फाइंड द ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल बैलेंसेस को, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल बैलेंसेस को फाइंड द ओपनिंग कैपिटल बैलेंसेस 31 दिसंबर 2021 ये रहेगा, क्योंकि हमारा नेक्स्ट ईयर कौन सा है सर, 31 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022, ठीक है। देयरफॉर 31 दिसंबर 2021 अपना प्रीवियस बैलेंस है, प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट रहेगा। अब यहाँ पे प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट के लिए आप अगर देखेंगे द बैलेंस शीट फंड डायरेक्टली आपको दिया गया है 2,40,000, ओके, ये हमारे लिए ओपनिंग की लायबिलिटी है, इसमें हमें कोई भी डाउट नहीं है। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स दिया गया है, ये भी 31 दिसंबर 2021 यानी प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर है, ठीक है सर। यानी ये क्या है, ओपनिंग रिसीवेबल्स है सर, मतलब हमें रिसीवेबल्स करना है, यस हमें रिसीवेबल्स, लास्ट ईयर में ये असेट्स होगा, ठीक है, लास्ट ईयर में हमने ऐसे असेट्स में दिखाया क्योंकि हमें वो रिसीवेबल है। दो एंट्रीज तो हमें एडजस्टमेंट्स में समझ में आ चुका है, देयरफॉर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, यहाँ पे देखना सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल हमारा एसेट है, यस, क्योंकि हमें रिसीवेबल, और बिल्डिंग फंड हमें दिया गया है 2,40,000, और कैपिटल फंड तो हमें बैलेंसिंग फिगर है ना, जितना इन्फॉर्मेशन दिया पहले उसे अपनी बैलेंस शीट में यानी ओपनिंग बैलेंस शीट के फॉर्मेट में हमें लिखना है, यानी ओपनिंग बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करनी है, देख लेना, यानी 31 दिसंबर प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट या ओपनिंग बैलेंस शीट ऐसे कह सकते हैं आप, ठीक है। देखो यहाँ पे देख लेना आपको बिल्डिंग, सर इतना हमने किया। अब क्योंकि बिल्डिंग का बैलेंस नेक्स्ट ईयर यानी 2022 का बैलेंस दिया गया है, अब 2021 में हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे, 4,20,000 करंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस शीट दिया, क्लोजिंग बैलेंस अमाउंट हमें दिया गया है 4,20,000, आउट ऑफ दैट व्हाट वी हैव इनकर्ड इन द करंट ईयर में हमने यहाँ पे देख लेना, हॉस्पिटल के लिए हमने इनकर किया 51,000, फर्नीचर परचेज्ड 18,000 और एडिशन टू बिल्डिंग्स 1,50,000। सर तीन अमाउंट्स है, फर्नीचर, हॉस्पिटल और बिल्डिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बिल्डिंग और हॉस्पिटल, फर्नीचर अमाउंट इसी ईयर में इनकर किया गया है, यानी फर्नीचर का अमाउंट 2022 में रहेगा, 2021 में नहीं रहेगा, ठीक है। 2021 में अब क्या क्या रहेंगे, बिल्डिंग रहेगा, हॉस्पिटल रहेगा। बिल्डिंग के लिए हमने कितना एक्सपेंडिचर इस साल में किया है, 1,50,000। अगर 1,50,000 हमने इस साल एक्सपेंडिचर किया है तो उसका प्रीवियस ईयर पहले कितना बैलेंस है, 1,50,000 इनकर करने के बाद 4,20,000 हमें बैलेंस शीट में दिया गया है, देयरफॉर हम माइनस करेंगे 4,20,000 31 दिसंबर 22 के दिन है। अब हमें बैक में आना होगा, यानी फर्स्ट जनवरी 2022 या 31 दिसंबर 2021 को यहाँ पे हमें चेक करना है। अब 31 दिसंबर 2021 में किस तरह आएंगे, यहाँ पे अगर 4,20,000 है तो इसमें 1,50,000 का एक्सपेंडिचर, यानी हमने असेट्स को बढ़ाया है, 1,50,000 इनकर किया है, इस 1,50,000 ऐड करने के बाद 4,20,000 आया। अब इस 1,50,000 को हम हटा देंगे ताकि हमें ओपनिंग बैलेंसेस आ जाए, और हम ओपनिंग बैलेंसेस यहाँ पे 2,70,000 सेम हमने ऐसे ही हॉस्पिटल के लिए भी किया है। लेकिन फर्नीचर अमाउंट जो है, फर्नीचर के लिए हमने जो एसेट में, ठीक है, फर्नीचर के लिए जो पेमेंट किया है वो करंट ईयर में आएगा, ये प्रीवियस ईयर में नहीं आएगा। एक बार हम अपनी बैलेंस शीट में देख लेते हैं, बिल्डिंग का अमाउंट हमें मिल गया 2,70,000 और इक्विपमेंट 1,02,000, और ओपनिंग यहाँ पे देख लेना, आपको ये अमाउंट दिया गया है यहाँ पे 2,400, 15,600, ये ओपनिंग बैलेंस है, स्पेसिफिकली आपको बताया गया है, यानी आप ओपनिंग बैलेंस शीट यहाँ पे बना सकते हैं इस अमाउंट को लेके 2,400 एंड 15,600, यस सर। देयरफॉर हमारा क्रेडिट, हमारा एसेट सेट पूरा कंप्लीट हो चुका है ओपनिंग बैलेंसेस रिलेटेड। अब क्रेडिट साइड में देख लेना, यानी लाइबिलिटी साइड देख लेना, लाइबिलिटी साइड में क्या है सर, लाइबिलिटी साइड में
एनी इन्फॉर्मेशन, वेदर वी आर मिसिंग एनी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे देख लेना एक बार, हम ये रिसिप्शन पेमेंट्स एक बार चेक कर लेते हैं। सैलरीज रिलेटिंग टू 2000 यानी 2021 का इन्फॉर्मेशन कहीं भी इसमें अकाउंट में है, ये यहाँ पे है सर 21,600 रिलेटिंग टू 2021, ठीक है सर। यानी जो एक्सपेंसेस हमने इस बार पे किया है, इस साल में पे किया है 2022 में, उसमें 21,600 लाइबिलिटीज था, यानी लास्ट ईयर का पेमेंट हमने नहीं किया, यानी वो हमारी लास्ट ईयर में बैलेंस शीट्स में एज ए लाइबिलिटी दिखाया गया है। Therefore what we are going to see here 21,600 लाइबिलिटीज में हम दिखाएंगे, यहाँ से आपको मिल जाएगा ये कैपिटल फंड का बैलेंसिंग फिगर। जैसा हमें कैपिटल फंड का बैलेंसिंग फिगर मिल चुका है, यहाँ पे हम ले लेंगे कैपिटल फंड लाइबिलिटीज इस साल, हम यहाँ पे देख लेना नेम लिख सकते हैं, और बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022 आपको ऐसे ही लिखना है। आप पहले जो भी है यहाँ पे नेम लिख देंगे सर। यहाँ पे इस एनपीओ का नेम क्या है सर, prepare income and expenditure relating to अमर लीला हॉस्पिटल। therefore in the books of अमर लीला हॉस्पिटल, और अमर लीला हॉस्पिटल में बैलेंस शीट आप यहाँ पे बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2022, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप जब भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ठीक है, टोटल करेंगे दोनों का, एक्सपेंडिचर साइड एंड इनकम साइड, एंड यू विल बी गेटिंग वन बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर हो सकता है आपके इनकम ज्यादा है, देन आप कहेंगे इनकम ज़्यादा है ना, यानी क्रेडिट साइड आपकी ज़्यादा है, तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आएगा। जब डेबिट साइड आएगा वो उसे हम क्या नाम देंगे सर, एक्सेस ऑफ इनकम, यानी हमारा इनकम ज़्यादा है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर, ठीक है। यहाँ पे यही हुआ है सर, एक्सेस ऑफ इनकम हुआ है, यानी हमारा इनकम ज़्यादा है ओवर द एक्सपेंडिचर, और ये इनकम कैपिटल फंड को इंक्रीज करता है, यानी कैपिटल फंड को इंक्रीज करना है हमें, ठीक है सर। एक्सेस ऑफ इनकम सर, सबसे पहले अभी सर मुझे कैपिटल फंड भी नहीं मालूम सर। अगर आप ये कहेंगे कि मुझे कैपिटल फंड भी नहीं मालूम, देन मैं यहाँ से आपको पहले से इंट्रोडक्शन का बैच के साथ मैं ये नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि अभी हम कर रहे हैं रिवीजन, ठीक है। हमारे क्लासेस बहुत इन डेप्थ रहेंगे, अभी हम कर रहे हैं रिवीजन सर। देयरफॉर आई कांट एक्सप्लेन अ कैपिटल फंड। बस कैपिटल फंड आप इतना समझ सकते हैं, ये वो फंड है जिससे बिजनेस स्टार्ट हुआ है, ठीक है। हाँ सर, तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर, जो भी इनकम है, यानी ये ओनर्स का कैपिटल है, ठीक है। बस ओनर का इन्वेस्टमेंट है समझना, जिससे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उन्होंने बिजनेस में लगाया, इसके जरिए ही हम अमाउंट लिए हैं, बिजनेस में लगाए, ये बिजनेस एसेट्स खरीदा है हमने। अगर एसेट्स खरीदा देन उसके बाद कुछ बैलेंस है तो वो कैश या बैंक फॉर्म में रहेगा, बस इतना ही आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पे देख लेना, बस वो कैपिटल फंड को आपको मैंने समझाया। नेक्स्ट, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर, जो भी इनकम आया है वो हमारे ओपनिंग कैपिटल को इंक्रीज करेगा, हमने इंक्रीज कर दिए सर, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेना, ठीक है सर। बैलेंस बिल्डिंग का अमाउंट आपको ऑलरेडी दिया गया है 4,20,000, यहाँ पे देख लेना आपको, यहाँ पे 4,20,000 और 1,53,000, ठीक है। 4,20,000 और 1,53,000 ये अमाउंट हमें दिया है, एज इट इज वी हैव टेकन, नो प्रॉब्लम इन दैट। फर्नीचर ऑलरेडी 18,000 वी हैव डिस्कस्ड सर, यहाँ पे देख लेना फर्नीचर, ये जो हमने पेमेंट किया 18,000, ये सर ये अमाउंट है हमने लिया है यहाँ पे। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट्स का 8% 60,000, हाँ सर 60,000 हैव यू, यस यहाँ पे देखना 60,000, ये क्या है सर, एसेट है, ठीक है। हमने ये एसेट भी लिया सर। डायरेक्ट मैं आपको क्या यहाँ से समझा दूँ, आपको इजी रहेगा, ठीक है। यहाँ से देखना, हॉस्पिटल एसेट है, फर्नीचर एसेट है, बिल्डिंग एसेट है, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट एसेट है। देयरफॉर ये आइटम्स आए ना सर, यस यहाँ पे देख लेना, हॉस्पिटल, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, एसेट्स है, एसेट्स ले लिए सर, बैलेंसेस एज इट इज वी हैव टेकन, ठीक है। अब देखना, सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू 2021 अमाउंट रिसीवेबल था, बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हिडन है। हुआ क्या, यहाँ पे देखना, सब्सक्रिप्शन कितना दिखा रहा है आपको, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है 15,300 रुपीज रिलेटेड टू 2021 वी हैव रिसीव्ड इन 2022, यस। बट सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स 31 दिसंबर 2021 इज 19,500, यानी हमने लास्ट बैलेंस शीट में देखना, आप बैलेंस शीट में हमने दिखाया रिसीवेबल 19,500, बट व्हाट वी हैव रिसीव्ड 15,300।
हाँ सर 15,300 देयरफॉर, और हमें अमाउंट रिसीवेबल होना है रिलेटिंग टू ईयर 2021 का, और अमाउंट रिसीवेबल होना है कितना अमाउंट, 19,500 माइनस 15,300, ये अमाउंट स्टिल हमें रिसीवेबल होना है। बस ये इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन जहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते हैं। रिमेनिंग इंटरेस्ट जो भी है वो भी नहीं रिसीव हुआ है ना, अक्रूड है ना, वो भी इंटरेस्ट हम दिखाएंगे। प्रीपेड रेंट क्या है सर, हमने जो यहाँ पे देखना प्रीपेड रेंट है, यहाँ पे रिलेटिंग टू एडवांस है ना सर, ये हमने एडवांस पे किया, देयरफॉर हमारा एसेट है और वी हैव टेकन इनटू एसेट। ठीक है सर, ओके यहाँ पे देख लेना। ओके नेक्स्ट, जो भी कैश एंड बैंक बैलेंसेस ऑलरेडी दिया गया है, जैसा दिया है हम वैसे ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखना आप इसी बैलेंस शीट में बैलेंसेस ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस, यानी क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ कैश एंड बैंक हमें दिया गया है सर। एसेट्स और बैलेंस शीट्स हम इसी रिसिप्शन पेमेंट से जो हमें दिया गया है इन्फॉर्मेशन वहीं से हम कैलकुलेट करें। ठीक है सर, एसेट साइड कंप्लीट है, यस सर। नाउ यहाँ पे देख लेना बैलेंस शीट्स में अभी हुआ क्या, ये एक इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यहाँ पे मिस मत करना, बैलेंस शीट्स में ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग फंड तो हमें दिया गया है 2,40,000। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें दिया गया है ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे 2,40,000, यस सर, वी हैव टेकन दैट एज ए लाइबिलिटी साइड्स। ओके, और क्योंकि देखना इस ईयर में भी हमें आया है गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटिंग टू बिल्डिंग, यस, यहाँ पे देखना टू गवर्नमेंट ग्रांट फिर बिल्डिंग। ठीक है, ये 2,40,000 अब हम यहाँ पे हमारी लाइबिलिटीज में इनकर करेंगे। सर क्यों सर, क्योंकि हमने गवर्नमेंट ग्रांट में हमने एडिशन टू बिल्डिंग किया है 1,50,000, यस, और गवर्नमेंट ग्रांट फॉर बिल्डिंग 2,40,000, यानी जो भी ग्रांट आया है पहले वो हम बिल्डिंग फंड को ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर का जो बिल्डिंग फंड दिया गया है 2,40,000, इसमें से हम ऐड करेंगे जो भी गवर्नमेंट ग्रांट हमें रिसीव हुआ है 2,40,000, जो 2,40,000 है प्लस 2,40,000, देयरफॉर बिल्डिंग का फंड हो जाता है 4,80,000। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल इन एडवांस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये कैसा आया सर, यहाँ पे देखना सब्सक्रिप्शंस रिलेटिंग टू 2023 का अमाउंट हमें पहले आ गया, लाइबिलिटीज है जिस तरह सैलरीज हमें, ठीक है, लाइबिलिटीज है जिस तरह हमने 2023 का रेंट पहले पे कर दिया है, जेफो वो असेट बन गया है। सब्सक्रिप्शन अगर पहले आ गया है वो हमारे लिए लाइबिलिटीज है। बस सर यही क्वेश्चन है, आप में यहाँ पे इतना ही देखना है। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन। आप बैलेंस शीट इस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे मोस्टली डाउट कैलकुलेशन रिलेटिंग टू सब्सक्रिप्शंस यहाँ पे आएगा, और दूसरा सब्सक्रिप्शन ये रिसीव्ड इन एडवांस है ये, और 2021 का सब्सक्रिप्शन जो हमें पे करना है, एक मिनट, 2021 का जो हमें और रिसीवेबल है सब्सक्रिप्शन, उसका अमाउंट हमारे लिए असेट बन गया है, और जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है वो हमारे लिए लाइबिलिटी है। बस सर इतना ही, यहाँ पे आप जितने भी मिस्टेक कर सकते हैं वी हैव डिस्कस्ड, होप सो यू हैव अंडरस्टूड एंड यू विल लाइक दिस वीडियो। ठीक है सर, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।